नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। कालपी जालौन में भारतीय किसान यूनियन के बैनर तले किसानों ने तहसील प्रांगण में अनिश्चितकालीन धरना शुरू कर दिया है। बड़ी संख्या में किसान ट्रैक्टर ट्रालियों के साथ धरने में शामिल हुए। किसानों की मुख्य मांगे बाढ़, बारिश से खराब फसलों का मुआवजा, फसल बीमा का पूरा भुगतान, एमएसपी क्रय केंद्रों की जांच, खतौनी सुधार, पारदर्शी नीलामी व्यवस्था और 18 घंटे बिजली आपूर्ति है। किसानों का कहना है कि प्रशासन की ओर से कोई ठोस आश्वासन नहीं मिला है, इसलिए आंदोलन जारी रहेगा। भैया क्या नाम आपका? मेरा नाम अजय पाल सिंह है। मैं भारतीय किसान यूनियन तहसील अध्यक्ष कालपी। आज आप रात के तहसील कालपी में बैठे हुए हैं, क्या है मामला? मामला ये है, विगत कई महीनों से हम यहाँ पर किसानों की तमाम समस्याओं के लिए ज्ञापन देते आ रहे हैं, जिसका अभी तक निस्तारण नहीं हो रहा है। इतनी ज्वलन समस्याएं हैं, जब हम लोग मजबूर होकर वो समस्याओं का निस्तारण नहीं हुआ तो तमाम सभी क्षेत्रीय तहसील के किसानों ने निर्णय लिया कि हम आज जो है अपने तहसील के मुखिया के दहलीज पे जाएंगे और वहाँ जाके डेरा डालेंगे। तो हो सकता है यहाँ से समस्याएं दूर हो जाएंगी। अगर यहाँ से समस्याएं नहीं होती हैं तो हम लोग तो मन बना के आए हैं अनिश्चितकालीन धरने के लिए। तहसील कालपी में बैठेंगे और वहाँ अपनी बात रखेंगे। और ये भी नहीं है कि यहाँ कोई हमारी नाजायज़ मांगे हों। हमारी जो बात है सिर्फ ये है जो सरकार दे रही है। सरकार ने कहा 8 घंटा बिजली हम लोगों को आपको फसल के लिए दिन में लगातार देंगे, नहीं मिल रही है। बिल बढ़ा के भेजे जा रहे हैं। खतौनियों में अंश नाम गलत अंकित कर दिए हैं, जो संशोधन नहीं हो रहा है, जिसके लिए हमारा किसान तमाम तहसीलों के चक्कर काट रहा है। और जो हमारी फसलें अभी विगत दिनों जो अक्टूबर 27-30 अक्टूबर में जो अधिक बारिश हुई है, उससे हमारी पूरी तरह से चौपट हो गई है। मेरा जो फसल का बीमा प्रीमियम है वो बैंकों ने तो काट लिया, लेकिन बीमा कंपनी ने अभी तक हमारे खातों में बीमा की राशि नहीं भेजी है। दैवीय आपदा के पिछले महीने हमारे क्षेत्र में जो बाढ़ आई, जैसे हथनौरा है, कई ऐसे गांव हैं जहां पर अधिक बाढ़ आई है। वो पानी छोड़ा गया राजस्थान कोटा बैराज से और कहर हमारे जनपद तहसील कालपी में आया, उसका मुआवजा नहीं दिया है। इसके लिए आज हम अपनी बात कहने के लिए यहाँ पर आए हैं। किस गांव से हैं आप? मैं मलथुआ का हूँ। अच्छा, आपने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन दिया? ज्ञापन पहले दिया था, कई बार देते आ रहे हैं और अभी तो कोई आया नहीं है, कोई अधिकारी नहीं आया हम लोगों के लिए जो बात सुनने आया हो या बताया हो कि आप क्यों बैठे हैं, क्या कारण है जो तहसील में डेरा डाले हुए हैं। चाचा जी आपका नाम? सुरेश सिंह चौहान। आज क्या समस्या आई है किसानों को लेकर जो आप यहाँ पर शांतिपूर्व धरना दे रहे हैं इतनी रात को, क्या समस्या है? समस्या ये है यूरिया के खाद की गोरी 450 की मिल रही है और किसान दर दर की ठोकरें खा रहा है। कालपी उड़ई भाग रहा है, लेकिन यूरिया की गोरी लगाने के लिए नहीं मिल रही। एक एक गोरी के लिए किसान तरस रहा है। बिजली विभाग के अधिकारियों की लापरवाही के कारण ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल बिजली नहीं दे रहे हैं। सारे सरकारी ट्यूबवेल बंद हैं। साहब 1 घंटा आधा घंटा बिजली मिल रही है, इसलिए किसान बिजली से परेशान है। किसान फसल बोए, गेहूँ में पानी लगने को है, साहब एक भी पानी को नहीं लगा अभी किसान के खेत में। और हमारे तहसील की ये समस्याएं हैं, जैसे लेखपालों ने अभी तक किसानों के खाते में कहीं पैसा नहीं डाला है, जबकि 1 महीना पहले से हम लोग लिख के दे रहे हैं कि साहब किसानों को भी उसका नाम बीमा राशि दिलाई जाए, किसानों को राहत दिलाई जाए, किसानों की फसल नुकसान हो गई थी बाढ़ के कारण, उसका पैसा दिलाया जाए। लेकिन आज तक कोई किसी भी अधिकारी ने कोई सुनाई नहीं की, इसलिए मजबूर होकर के किसानों ने आज आंदोलन के लिए हम लोग बात हो गई। तो आप उप जिलाधिकारी से क्या प्रमुख मांगे हैं जो करना चाहेंगे? प्रमुख मांगे ये हैं साहब कि हमारे किसानों की जो फसल नुकसान हुई है उसका तो बीमा मिलना चाहिए, और जो सरकार बाढ़ से जो क्षति हुई है इसका मुआवजा मिलना चाहिए किसान को। और किसान की जो वो का नाम खतौनी गड़बड़ की गई है, उनमें अंश गड़बड़ किए गए हैं, उसको ठीक किया जाए और खाद पानी बीज समय से दिया जाए। ये किसानों की मांगे हैं। भैया आपका नाम? जंटर सिंह जादौन, मुसमरिया, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। भैया लगभग आज 8:46 हो रहा है रात के, और आप लोग तहसील प्रांगण में बैठे हुए हैं, धरना दे रहे हैं। किस बात का धरना है? भाई किसानों की तमाम ज्वलंत समस्याएं हैं, जैसे खाद है, बिजली है, पानी है, अंश बंटवारा है। ये तमाम समस्याओं को लेकर हमारे तहसील अध्यक्ष अजय पाल जी ने कई बार लिखित और मौखिक अधिकारियों को अवगत कराया, लेकिन आज तक अधिकारियों के दिल और दिमाग में जू तक नहीं रेंग रही है कि आखिर ये जब कहते हैं कि भारत कृषि प्रधान देश है
सारे नेता कहते हैं अपने भाषण में भारत कृषि प्रधान देश है। तो जब हम कृषि प्रधान देश है और किसानों की ये दुर्दशा है कि हम खाद के लिए लाइन लगा के खड़े हैं, कहीं हमें 400 रुपये की बोरी खरीदना पड़ रही है, बिजली हमको 8 घंटे की वजह से 2-2, 3-3 घंटे मिलती है, जबकि सरकार की मानसिकता नहीं है। लेकिन ये शासन और प्रशासन की जो नीतियां किसानों के लिए है, ये किसान विरोधी नीतियों सरकार को बदनाम करने के लिए कर रहे हैं, जबकि सरकार की ऐसी मानसिकता नहीं है। मोदी और योगी जी की ऐसी मानसिकता नहीं है कि इस देश में का किसान परेशान हो और किसान दुखी हो, क्योंकि ये वही किसान है कि जिस समय देश के अंदर एक महामारी आई कोरोना काल में, जब इस देश की जीडीपी जो है माइनस में चली गई, सारे सेक्टर बंद थे, स्वास्थ्य से लेके शिक्षा से लेके, तब किसान ही एक ऐसा बहादुर था जिसने खेत और खलिहान पे काम करके और सारे देश की जीडीपी को प्लस में लाने का काम जो है ये किसानी सेक्टर से हुआ। तो किसान दिन रात काम करता है और अपने हक अधिकार के लिए अगर किसान लड़ेगा दिन रात, अब काम का समय था, अब मजबूरी में हम लोगों को यहाँ आना पड़ा, क्योंकि हम देख रहे हैं हमारा खेत पानी मांग रहा है, बिजली नहीं है, हमारा खेत खाद मांग रहा है, हमारे पास खाद नहीं है। तो तमाम समस्याओं को लेकर अब हमारे तहसील अध्यक्ष ने और हमारे शीर्ष नेतृत्व का जैसा निर्देश मिलेगा कल, वैसा हम लोग तैयार हैं। अगर जरूरत पड़ी तो महीनों पड़े रहेंगे जब तक हमारी समस्या का समाधान नहीं होगा। तो आपको लगता है कि क्या कल तक या आने वाले कुछ समय तक आपकी समस्याओं का समाधान हो जाएगा यहाँ बैठने से? अब ये तो हम अपनी बात रखने जा रहे हैं। अब ये अधिकारी अगर समझें कि नहीं किसानों की समस्याओं का समाधान होना चाहिए तो समाधान हो जाएगा, तो हम अपने घर चले जाएंगे। अगर समाधान नहीं होगा तो अब जब 13 महीने हम दिल्ली पर बॉर्डर पे पड़े रहे, लेकिन जब तक वो काले कानून वापस नहीं करवा लिए तब तक हम लोग नहीं हटे। तो अगर समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो हम लोग डटे रहेंगे यहाँ पर। अच्छा, अभी तक क्या उप जिलाधिकारी या फिर शासन का कोई व्यक्ति यहाँ पर आया? यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं आया, कोई शासन प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं। यहाँ देख रहे हो, न लकड़ी है, न पानी की व्यवस्था है, न कुछ है, सब हम लोग अपनी व्यवस्थाएं जुटा रहे हैं। अभी शासन और प्रशासन के कान में हम लोगों के आगमन की बिल्कुल भनक भी नहीं है। उनको लगता है कीड़े मकोड़े पड़े हुए हैं। अब टैंकर आया पानी